हाय फ्रेंड, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पेपर ट्रेडिंग चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसका रियल ट्रेड से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, हम अपने पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में नेक्स्ट डे के लिए फोरकास्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, निफ्टी के लिए ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में बहुत सारे अपडेट हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट तो यही है कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा, जो कि इंटरिम बजट है। ये फुल बजट नहीं है, क्योंकि इस ईयर में हमारे आम चुनाव भी होने हैं। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट ये है कि एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपना स्टेक बढ़ाने के लिए आरबीआई से परमिशन मिल गई है। अब एलआईसी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 99.99% स्टेक एक्वायर कर सकती है एचडीएफसी बैंक का। तो दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मुझे लगता है कि अब एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में अगर बाइंग आएगी तो ये बैंक निफ्टी को नीचे जाने से प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी। दोस्तों, अब आओ अपने मेन इंडाइसेस निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि फरवरी का बजट पेंडिंग है, तो हम एक बहुत वोलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, हमारा मार्केट 21,000 और 22,000 के लगभग मिड रेंज में ट्रेड कर रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोस्तों, एक बार बैंक निफ्टी 21,000 को जरूर टच करना चाहिए। 21,000 को टच करने के बाद वहां से बाउंस बैक या अप ट्रेंड या रिवर्सल का ट्रेड प्लान किया जा सकता है, जो कि 22,000 तक जा सकता है। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 21,000 से नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो वहां पे निफ्टी बहुत ज़्यादा बियरिशनेस शो करेगा। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी 21,000 से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान हो सकता है, और यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 21,000 आए ही आए। ये हम वोलेटाइल मूव के कारण फर्स्ट फेब या सेकंड फेब तक आने की संभावना को तलाश रहे हैं, और हमें पूरी पूरी संभावना है कि ये एक बार 21,000 के आसपास जरूर आएगा, और यहाँ से हम एक बुल ट्रेड प्लान करेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी का ये पूरे वीक का हम यही एनालिसिस मानकर चलेंगे, और आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते रहेंगे, हम अपना एनालिसिस भी उसके अकॉर्डिंग उसी दिशा में करते रहेंगे। दोस्तों, ये तो डेली बेसिस का एनालिसिस था। अब आओ एक बार 15 मिनट में भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। दोस्तों, कल मंडे है, और मंडे में कोई खास मूव आने की संभावना कम ही होती है, क्योंकि हम हम ही ट्रेड के लिए मार्केट ओपन हुई हुई होती है। केवल इंडिया ही मार्केट पहले खुलती है, और यूएस मार्केट शाम को खुलता है। तो क्योंकि हम ज़्यादातर यूएस की मार्केट को फॉलो करते हैं या उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं, तो दोस्तों, क्योंकि हमारा मार्केट पहले ओपन हो जाएगा, तो हम हो सकता है कि कोई बड़ा मूव ना आए। तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर ओपन होता है, तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है, जो कि लगभग लगभग 21,000 तक आने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों, आओ अब बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी लगभग लगभग एक जो हमारी रेंज होती है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है कई दिन से। जैसे कि आप, ये हमारा 15 मिनट का आर्ली का चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कई दिनों से नीचे ही ट्रेड कर रहा है हमारी रेंज के।
तो दोस्तों कल के लिए हम बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है कभी कभी। और क्योंकि अब बजट के एक दो दिन ही बचे हैं और बजट के दिन कम बचे हुए हैं, तो हम बैंक निफ्टी में कम ही ट्रेड लेंगे। और क्योंकि एचडीएफसी वाली न्यूज़ भी है जो कि एलआईसी को 10% से कम तक अपना स्टेक बढ़ाने की परमिशन मिली है, उसके कारण बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल मूव दे सकता है। तो दोस्तों हम मानकर यही चल रहे हैं कि जैसे ही कल मार्केट ओपन होगी तो बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड में ही मूव करेगा, लेकिन अपसाइड में काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद सेलिंग भी आ सकती है क्योंकि एच डी एफ सी बैंक पॉजिटिव रहेगा, उसमें बाइंग आएगी, तो उसके सामने बाकी सभी बैंक निफ्टी के सभी कंपोनेंट जो हैं वो वीकनेस शो कर सकते हैं और उसके कारण मार्केट में बैंक निफ्टी इंडाइसिस थोड़ा नीचे की साइड फिसल भी सकता है क्योंकि अभी कई दिन तक मार्केट सेल ऑन राइज है और बैंक निफ्टी उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सेल ऑन राइज ही रहेगा। एचडीएफसी की न्यूज़ के कारण थोड़ा बुलिश होगा, फिर उसके बाद जैसे ही बाइंग रुकेगी वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यही वोलेटाइल मानकर चल रहे हैं। दोस्तों अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा मंथली एक्सपायरी था, तो हमने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टॉक्स में हमने अपना ट्रेड को क्लोज कर लिया है। हमारा इन्फोसिस का क्लोज था जिसमें हमें लगभग 18,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हुआ है। दूसरा ट्रेड हमारा एचडीएफसी बैंक में और आइसर मोटर में चल रहा था। दोस्तों इसमें हमारा एचडीएफसी का जो ट्रेड था जनवरी मंथ की एक्सपायरी का, उसमें हमें एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है जो कि लगभग 1677 रुपये का है। दोस्तों इसमें एक हमने ट्रेड बनाया हुआ है फरवरी मंथ का, जो कि हमें अभी लॉस शो हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा यह ट्रेड भी मंथ फरवरी के एंड तक बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। यही हम मानकर चल रहे हैं और इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं। एक ट्रेड और था दोस्तों हमारा जो हमने आइसर मोटर के लिए बनाया हुआ था। आइसर मोटर में भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है, लेकिन ये हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ नहीं गया है, फिर भी हम इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट में एग्जिट किए हैं। तो दोस्तों ये हमारा डेली एनालिसिस था और ये हमारा जनवरी मंथ का प्रॉफिट था। हमने जनवरी मंथ में कम ही ट्रेड लिए हैं, आगे हम धीरे धीरे अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे और हम ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक के लिए यहीं तक है। और दोस्तों हम आशा कर रहे हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। दोस्तों हम आगे भी अपने वीडियो को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे नए फीचर ऐड करते रहेंगे जैसे कि आप इंटरेस्ट शो करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।